हे देयर। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अपनी पुरानी वीडियोस में। मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा आई स्लर अप माई वर्ड्स। सो आई थिंक आई शुड डेफिनेटली स्पीक थोड़ा आराम से। और मैंने ये नोटिस किया है, मैं लोगों से बात करते टाइम भी ये चीज़ करता हूँ। और आई रेड कि दिस लाइक शोज दिस काइंड ऑफ शोज की बचपन में और एट सम पॉइंट people didn't listen to you, or something, people used to interrupt you a lot। और ऐसा ऐसा कुछ साइकोलॉजी है behind this, but I think it's a bad habit। I think I should learn to speak थोड़ा धीरे से and more calmly। तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, और आई विल ट्राई टू डू दैट इन वीडियोज़ ऑल्सो। सो मैं बोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। और आई डेंट हैव एनीथिंग इन माइंड। आई हैव अ फ्यू थिंग्स जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। कल एक कॉन्टेस्ट था, आज भी एक कॉन्टेस्ट होने वाला है। आज कोड शेफ़ पे होने वाला है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव द थिंग्स दैट आई हैव टू द थिंग्स दैट आई हैव दैट आई कैन डिस्कस। बट मेरे मन में कोई गोल नहीं था वीडियो बनाने से पहले। आई जस्ट थॉट कि ओके, कुछ लेट्स रिकॉर्ड समथिंग। सो हाँ, आई डेफिनेटली शुड स्टार्ट। आई विश अब जल्दी से स्टार्ट हो जाए जॉब मेरी, बिकॉज मैं घर पे बैठ के बहुत बोर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। सो हाँ, सो कल बेसिकली कॉन्टेस्ट था और मेरी ज़्यादा रेटिंग बढ़ी नहीं, जो कि आई एम अ लिटिल बिट एंग्री अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी अच्छी रेटिंग थी। मैं लाइक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी कल 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 का मैं दिखाता हूँ। कल का वॉज अ डिव 3 राउंड, और मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ओके, दैट एक्सप्लेन्स इट। ओके, सो इस ठीक है, ये तब एक्सेप्ट हो चुका था, अभी नहीं हुआ। अभी इट अपियर्स इट इज़ नॉट राइट। ABCDE, ये चौथा वाला, राइट? ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। I'll look this up। बट ओके, दैट एक्सप्लेन। नहीं तो इजीली मैं प्यूपल पहुंच जाता। बट हाँ, किसी ने पिछली बार बोल रहे, किसी ने एक बहुत पुराना है, मेरा एक वीडियो है, पुराने वीडियो में दिखाता हूँ तुम्हें। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट वीडियो एनी मोर। मैंने बहुत पहले बनाया था वो। और बस बस आई डोंट अग्री विथ उसमें मैं जो भी बोल रहा हूँ। ये मैंने एक वीडियो बनाया था और About सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी में है। 300 कुछ। ओके, 300 कुछ पहुँच गया। डैम, 200 था कुछ दो तीन दिन पहले। सो हाँ, तो इसमें इसमें किसी ने कमेंट किया है कि ओ, अभी अभी तुम किस किस लेवल पे हो एक साल बाद, क्योंकि एक साल पुराना है और एक साल तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था कैंडिडेट मास्टर, बट मैं एज यू कैन सी न्यू भी मैं हूँ। सो आई गेट देयर सून इनफ। आई थिंक अगर तुम थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्म कर लेते हो और फिर एकदम से तुम्हारी ख़राब परफॉर्मेंस हो जाती है और तुम वापस से डिसेंट परफॉर्मेंस देते हो, तो उतनी तुम्हारी नहीं बढ़ती। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मेरी जो परफॉर्मेंस थी और यहाँ पे मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सेम है। बट बढ़ नहीं रही है। सो आई मीन बढ़ रही है, बट बहुत धीरे बढ़ रही है। एनीवेज, आई थिंक जब आई थिंक सही है। लाइक मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बेसिकली। दिस इज़ द अपडेट। और आई रियली मैं बस मैं अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूँ, बट मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। लाइक अनएम्प्लॉयड, आई फील वेरी अनएम्प्लॉयड। पूरा दिन घर पे बैठना, तो आई नीड कुछ टू कीप माई सेल्फ बिजी। और जब जॉब होगी तो दैट विल हेल्प अ लॉट। आई मीन जब मैं जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो मैं क्या, लेट मी थिंक मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या डिस्कस करूँ मैं। क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ मैं। आई कुड डिस्कस अ क्वेश्चन। मैं रैंडम चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, या मैं रैंडम चीज़ें बोल सकता हूँ। मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्या? आई थिंक ओके, आई कॉन्शियसली अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा ताकि हैबिट हो जाए। Hmm, ओह हाँ, बाय द वे, एट कोडर में कॉन्टेस्ट था 2 दिन पहले। एट कोडर में कॉन्टेस्ट मैंने दिया था। लेट मी शो यू एट कोडर। और आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि कितने अच्छे क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे उसमें। आई थॉट कि ओके, सो कोड शेफ़ के मुझे क्वेश्चंस नहीं पसंद है। एंड इट्स नॉट कि
लाइक कभी भी उसके अच्छे, तो पहले उसके अच्छे क्वेश्चंस आते थे, बट आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो, मैं लास्ट मैंने कुछ कुछ महीने पहले मैंने दिया था, और तब मुझे क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे थे। वो बस वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि इट्स लाइक, ओके सो कोड फोर्सेस पे अगर कोई क्वेश्चन है, लेट्स से कोड फोर्सेस पे 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। कोड फोर्सेस पे अगर पहले दिन तुमसे बन गए और तुम 4 पे अटके हुए, 4 पे अगर तुम बहुत देर से अटके हुए, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। 4 क्वेश्चंस है, मैंने 3 बना लिया। अब चौथे में अगर मैं बहुत देर से अटका हुआ हूँ तो वो नहीं बनने वाला, वो बस नहीं है मेरे लेवल का। वो वैसा है, ठीक है। कोड शेफ इज लाइक, सो कोड फोर्सेस में डिफिकल्टी अच्छी होती है, ठीक है। कोड कोड शेफ में इट्स लाइक डिफिकल्टी नहीं है, वो बस ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो इट्स लाइक अगर तुम्हें 2 घंटे की जगह 3 घंटे मिल जाते हैं तो तुम और सारे क्वेश्चन कर लेते, वेर एज कोड फोर्सेस में ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम्हें 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी दे देते तो भी वो चौथा वाला नहीं बनता मेरे से, अलॉट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। सो इसलिए मुझे कोड फोर्सेस के उतने क्वेश्चन, कोड शेफ के क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बस इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन होते हैं अलॉट ऑफ द टाइम। और लाइक कॉन्टेस्ट खत्म होने के आधे घंटे 1 घंटे बाद मेरे से बाकी के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सो आई डोंट लाइक दैट अबाउट कोड शेफ। तो इसलिए मैं कोड एट कोडर भी नहीं दे रहा था, बिकॉज आई थॉट क्या पता इसमें भी उतने अच्छे क्वेश्चन ना, बट इसमें अच्छे क्वेश्चन आए थे, इसमें पहले के 3 ठीक थे, आसान थे। चौथा वाला एक ग्राफ का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वो मेरे से नहीं बना था, बट इसमें भी 3 क्वेश्चन मेरे से बन गए थे। और आई एम जस्ट सेइंग कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, और आई एक्सपेक्ट कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो, बिकॉज लाइक नाउ दैट मैंने दे दिया क्वेश्चन, और आई न्यू कि ये जापानीज़ वेबसाइट है, तो इट मेक सेंस, बिकॉज जापानीज़ लोग काफ़ी लाइक दे मेक गुड गुड स्टफ, दे पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स। कोड कोड शेफ एक्चुअली कोड शेफ में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लाइक बिकॉज वो इंडियन है तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बस आई डोंट नो, मेरे बस लास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे कोड शेफ पे, बट आई माइट गिव आज, अगर मैं बोर हो रहा हूँगा ज़्यादा, अगर कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ तो आई माइट गिव। और इट्स नॉट लाइक कोड फोर्सेस में कभी बुरे क्वेश्चंस नहीं आते, कोड फोर्सेस में बहुत बुरे क्वेश्चंस आते हैं। इट्स जस्ट दैट इसकी जो रेटिंग है, लाइक तुम बोलो कि मैं 5 स्टार हूँ और तुम बोलो कि मैं मास्टर हूँ, तो मैं मास्टर हूँ हैज़ मोर वेटेज दैन कोड शेफ। आई एम जस्ट सेइंग कि कोड फोर्सेस में सबसे बड़ा कम्युनिटी है, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इन माई आइज। दैट इज़ वाई मैं कोड फोर्सेस करता हूँ और कोड शेफ नहीं। मैं क्या बोलने वाला था? Hmm, हाँ, एड कोडर दिया मैंने, आज कोड शेफ है। आई माइट नॉट गिव, आई डोंट नो। अगला कॉन्टेस्ट है 21 को। ओके, सो बेसिकली 2 दिन बाद, ठीक है। और 2.5 घंटे का, और div 1 div 2, ओके, div 1 प्लस div 2 इज टफ। सो आई डोंट नो, कुछ कुछ भी डिस्कस करता हूँ मैं। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन जो मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ख़त्म नहीं किया इसको, बट लेट्स डिस्कस दैट। मैं बैक करते जाऊँगा, आई इवेंचुअली रीच दैट क्वेश्चन। और जीसीडी सीक्वेंस, हाँ। ओके, सो इसमें क्या, ये 1400 रेटेड क्वेश्चन है, मैं 1400 रेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट। आई थिंक आई एम स्टार्टिंग टू बी एबल टू सॉल्व। मैं कल परसों तक नहीं कर पा रहा था इतना, बट आई थिंक नाउ आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट। एंड आई डोंट नो, डू आई रियली वांट टू डिस्कस दिस? आई थिंक मैं ऐसा करूँगा, लाइक मैं लाइव ऑन, क्योंकि मैं वो करना चाहता हूँ, मैं लाइक डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ वो पूरा प्रोसेस, कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे मेरे मेरे मन में नए नए अप्रोच आ रहे हैं, मैं उसको लिख रहा हूँ, और फिर से मैं स्क्रैच आउट कर रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ, और लाइक द होल प्रोसेस ऑफ लाइक सॉल्विंग अ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कोई करता है, सब सॉल्व कर लेते हैं एंड देन दे रिकॉर्ड। तो द होल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आई थिंक दैट वुड बी फन। और ओके, नॉट फन, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि ओ देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दिखाना, किस लाइक शेयर, आई डोंट नो उसको क्या बोलूँ मैं, बट जस्ट दिखाना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और हाउ आई कम अप विद दैट सोल्यूशन। आई थिंक वो मैं करूँगा। आई थिंक मैं करूँगा ऑब्वियसली, क्या मैं अभी करूँगा? एम आई गना एम आई गना एम आई गना माई गना आई मीन दिस इज अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं कर सकता हूँ उसको थोड़ा सा डिस्कस। लेट मी हुक अप द माइक।
ऑल्सो 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 जब मैं बोल रहा हूँ ना तब तुम्हें थोड़ी सी बैकग्राउंड में प्स करके आवाज़ आ रही होगी, वो फ़ैन की आवाज़ है। और द थिंग इज़ आखिरी वीडियो में मैंने फ़ैन बंद कर दिया था और सिर्फ एसी चालू कर दिया था, तो फ़ैन की आवाज़ नहीं आ रही थी और एसी की आवाज़ उतनी नहीं आती। सो काफ़ी काफ़ी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसमें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। एनीवेज, लेमी पता है, एक एक वो होता है ना जो स्टैंड होता है ना मेरे पास, अगर जैसे जेई जेई वाले जो टीचर होते हैं वो जैसे पढ़ाते हैं, लाइक एक स्टैंड रहता है और जस्ट एक, मैं बना के दिखाता हूँ, एक स्टैंड रहता है और नीचे कॉपी रहती है, वो पेन पेपर से दिखा रहे रहते हैं और उसके ऊपर लाइक कैमरा रखा रहता है। वो काफ़ी, दैट वुड बी वेरी मच मोर कंफर्टेबल फॉर मी। ओ नहीं, उससे अच्छा तो वो पैड इज़ मोर कंफर्टेबल, आई पैड, और फिर उसमें मैं लिख दूंगा स्टाइलस से। ये क्वेश्चन पे आता है। जुन 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 ओके, सो क्वेश्चन इज बेसिकली, तुम्हारे पास एक बड़ा सा एरे है और तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालता हूँ मैं, लेट्स पुट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। A1, A2, A3, A4, AN। यू नो वट, लेट्स बाउंड दिस, लेट्स A5 तक मैं बनाता हूँ, ठीक है। A5, सो दिस इज द ओरिजिनल एरे। अब इससे तुम एक नया एरे बना सकते हो, विच इज़ द GCD ऑफ दीज टू becomes B1, GCD of these two becomes B2, GCD of these two becomes B3 and B4, you get the picture. So the question is कि तुम्हें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइक ये प्रोसेस है, लाइक ये एक लेट्स एक 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 प्रोसेस है जिसको अपन P बोलते हैं, ठीक है, P1 बोलते हैं। सो यू पुट array A through a process P and get B through a process P1 and get B, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ कि तुम्हें बेसिकली ऐसा करना है कि तुम्हें इसमें से कोई भी एक एलिमेंट डिलीट करना है, कोई भी एक एलिमेंट डिलीट करना है और एक ही करना है, तुम जीरो नहीं कर सकते हो। सो यू कैन नीड डिलीट दिस और यू कैन डिलीट दिस, कोई सा भी एक डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद वो एक नया एरे बन जाएगा। ओके, सो द न्यू एरे, एरे आफ्टर डिलीशन विल बिकम A डैश। सो तुम्हें वो ए ओके, नॉट A डैश, ओके A डैश, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस A डैश को उस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेसिफाई करना है और फिर यू गेट अ न्यू एरे B डैश। और बेसिकली योर टारगेट इज, तुम्हें B डैश यू हैव टू मेक इट असेंडिंग, B डैश असेंडिंग, और B डैश के एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए आफ्टर डूइंग दिस होल प्रोसेस। और अगर ऐसा ऐसा तुम नहीं कर सकते हो तो जस्ट प्रिंट नो, अगर ऐसा कर सकते हो तो प्रिंट यस, ठीक है। तुम कोई सा भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो और उसके बाद यू हैव टू डू दिस थिंग और फिर यू गेट द पिक्चर। सो दैट्स अ क्वेश्चन। आई थिंक ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। वट आई बेसिकली डू इज़, अगर मैं कोई सा भी एलिमेंट हटाता हूँ बीच में से, तो एक ये एलिमेंट हटेगा और एक ये एलिमेंट हटेगा, तो बिकॉज हर एक एलिमेंट एट मैक्स दो दो वैल्यूज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। सो दिस एलिमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एंड दिस। सो तुम कोई भी एक एलिमेंट को चूज़ करो, लाइक वन से एन तक लेके जाओ एंड कोई भी एक एलिमेंट चूज़ करो ओरिजिनल एरे का। तुम दो एलिमेंट्स हटा दो एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू कंसिडर दीज टू एलिमेंट्स, इन दोनों का GCD, और फिर तुम देखो कि बाकी की चीज़ों के साथ वो फिट हो रहने के लिए। सो बेसिकली जो भी एलिमेंट तुम हटाओगे, लेट्स से A1, जो भी एलिमेंट मैं हटाऊंगा, ठीक है, आई ट्राई सेइंग मैं, टू साउंड्स अ लिटिल, आई डोंट नो, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। आ आ ओके, नहीं करना। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आ ओके, सो मैं कोई सा भी हटाता हूँ एंड देन लेट्स से थोड़ा बड़ा लेता हूँ मैं, ठीक है, A6 and A7, ठीक है।
ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको हटाता हूँ, तो ये इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा और इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा बी में, उसको विल इग्नोर, ठीक है। एंड देन विल सी कि ओके यहाँ तक असेंडिंग ऑर्डर में था कि नहीं, यहाँ तक असेंडिंग ऑर्डर में था कि नहीं। अगर यहाँ तक नहीं था तो इसको हटा के कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर यहाँ तक भी नहीं था तो इसको हटा के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज जिसको ये अफेक्ट नहीं कर रहा है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। सो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और फिर इसको हटा के इन दोनों की जो जोड़ी बन रही है, नो सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, इन दोनों की जो जोड़ी बन रही है, इन दोनों का जो जीसीडी बन रहा है, वी हैव टू सी कि वो वैल्यू लाइक जो बी वाला एरिया है, ठीक है, उसमें यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं। लाइक इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी बी की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड वी विल जस्ट सी अगर अगर एवरी अगर ये फिट, अगर ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी फिट हो रहा है तो ग्रेट, प्रिंट यस। अगर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा तो प्रिंट फॉल्स। अब मैं ये कैसे चेक करूँगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं और ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। आई मीन जो बी का तो मैं एरे बना दूंगा और फिर मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ इससे और इससे। डू गेट व्हाट आई मीन? मैं थोड़ा सा हवा में बातें कर रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे हवा में बातें करना कि जिसको जिसको आती है उसको समझ में आ जाए, जिसको कोडिंग आती है उसको समझ में आ जाए। आई थिंक जिसको नहीं आती वो भी थोड़ा सा अगर सोच रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। आई थिंक मैं ऐसे समझाता हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन लाइक दिस। हाँ, सो बेसिकली अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये जस्ट एक और एरे ले लो और जस्ट कीप ऑन प्रिंटिंग वन। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लाइक इफ इफ ए नो इफ बी ऑफ वन, बी ऑफ टू, अगर ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे वन प्रिंट कर दो। और अगर बी थ्री और बी टू असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ प्रिंट कर दो। अगर बी फोर और बी थ्री असेंडिंग ऑर्डर में नहीं तो यहाँ पे जीरो प्रिंट कर दो। लाइक दैट तुम एक बाइनरी एरे बना सकते हो, फिर तुम उसका सम अप कर सकते हो, वन टू, यहाँ पे वन ले लो बिकॉज ये फर्स्ट एलिमेंट है, एंड देन टू एंड टू एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर तुम्हें जिस भी सब रेंज का निकालना है, तुम यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सब्सट्रैक्ट नहीं, यहाँ की वैल्यू सब्सट्रैक्ट नहीं, यहाँ की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर लोगे। और अगर दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस लेंथ तो यू सॉर्ट ऑफ गेट की यू कैन फाइंड आउट कि ओके ये असेंडिंग ऑर्डर में है। एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दिस तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आई डोंट थिंक, ओके मे बी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे में, या मे बी मैंने सोल्यूशन ही कॉम्प्लिकेटेड सोचा है। मे बी इससे एक आसान सोल्यूशन मिल सकता है। एम आई गोना गो एंड फाइंड दैट आउट? आई डोंट नो, बोरिंग, दैट्स थोड़ा सा बोरिंग। अनलेस मेरा सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा गंदा है ना, मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि ट्यूटोरियल का सोल्यूशन देखना। अनलेस मेरा बहुत गंदा सोल्यूशन है, फिर हम लाइक ओके ठीक है ये तो काफ़ी, क्योंकि आई नो एक्सक्यूज मी, आई नो सोल्यूशंस एलिगेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और अगर अगर मैं दूसरे का सोल्यूशन समझने में क्यों दिमाग लगाऊं और क्यों टाइम वेस्ट करूं, बिकॉज वो एक्साइटिंग चीज़ नहीं है उतनी, अनलेस अनलेस मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ उस प्रॉब्लम में और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरा सोल्यूशन बहुत गंदा है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ सोल्यूशन उसका। वो बहुत बोरिंग लगती है मुझे, और मैं मुझे नहीं पसंद बोरिंग चीज़ें करना। सॉल्व करना इज़ एक्साइटिंग, सोल्यूशन देखना इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग। सो आई डोंट थिंक ये सोल्यूशन उतना बेकार है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं मोस्ट लाइकली नहीं देखने वाला हूँ सोल्यूशन, बट यू नेवर नो, इसलिए मैं मोस्ट लाइकली कहता हूँ। इसलिए मैं ऐसे फ्रेजेस यूज़ करता हूँ, प्रॉबेबली, मोस्ट लाइकली, बिकॉज यू नेवर नो। आई डोंट थिंक मैं देखने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। हाँ, तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, और आई वॉज इन द मिडस्ट ऑफ इट, इन द मिडस्ट ऑफ इट, मेन डॉट सी पी पी। आई थिंक मैंने 90% मैंने बना ही लिया था। यू नो बट मैं थोड़ा सा मैं ऑन ऑन वीडियो ही सबमिट करके देखता हूँ इसको, लेट्स सी, गिव मी मोमेंट, मैं थोड़ा टचअप कर लूँ कोड को। एक्चुअली ऑन वीडियो ही कर लेता हूँ ना, 1 सेकेंड। ओके 19, ओके यहाँ दिखाता है टाइम। ओके अब मुझे पता चला, ठीक है यहाँ पे टाइम दिखता है नीचे में, ठीक है। मैं सोच रहा था पहले कहाँ दिखता है। ठीक है, सो दिस इज इट यहाँ पे I'm finding the GCD, यहाँ पे I'm finding the GCD with वन डिफरेंस, ताकि अगर
आयत वाला मैं हटा दूँ तो i+1 और i-1 में GCD निकालना होगा, और फिर दिस इज द एरिया TV3 इज द TV स्टैंड्स फॉर टेम्पररी वेक्टर बाय द वे, और ये वो वेक्टर है दैट दैट टेल्स मी कि कितना असेंडिंग ऑर्डर में, एंड दिस ऑल इज देयर, दिस ऑल इज देयर। ओ हाँ, एक्चुअली मैंने ट्राई किया था पहला वाला, लेट मी सी इफ दैट्स स्टिल द केस। मैंने ट्राई किया था पहला, पहला आई मीन पहले में तो यस आना चाहिए था, और आई मीन पहले डिस्कस के लिए मेरा आंसर राइट आ रहा है, और दूसरे डिस्कस के लिए नहीं आ रहा है, तो लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, इसमें यस आ रहा है, इसमें यस नहीं आना चाहिए, एज यू कैन सी। और लेट मी डिबग दिस, आई जस्ट रियलाइज कि पॉइंट क्या है फिर तुम्हें होल्ड पे रखने का, अगर मैं खुद ही डिबगिंग कर ले रहा हूँ तो लाइक फिर मैं यही दिखाऊंगा कि बस ओके करेक्ट सबमिशन हो रहा है। सो आई मैं ये भी दिखाता हूँ ना फिर मैं कैसे कर रहा हूँ डिबग, या द फैक्ट की द प्रोसेस ऑफ मी डिबगिंग, नॉट जस्ट मैं कैसे कर रहा हूँ, नॉट सेइंग नेवर माइंड। ओके हाँ, मैं था बीच में, ओके तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और हाँ अपेरेंटली आई थिंक मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन गलत लिखा है, गलत लिखा है। TV(i) इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके हाँ, सो दिस इज वन। हाँ, सो पे यहाँ पे इट्स, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ सो ये वन रिटर्न करेगा, और फिर TV(3) में वन आ जाएगा। ओह, TV(3), ओके 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 ओके, नाउ इट मेक्स सेंस, नो ठीक है, ठीक है। सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन, या फिर आई एम एबल टू मेक यू फॉलो कि मैं क्या कर रहा, अदरवाइज पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज बेसिकली ये वन, ओ ओके ओके ठीक है, लाइक एक्चुअली यहाँ वन है और फिर यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो है, बट सिंस मैं क्यूमुलेटिव सम कर रहा हूँ तो ज़ीरो ज़ीरो हो गया, लाइक हर जगह पे ज़ीरो ज़ीरो हो गया, सॉरी हर जगह पे वन वन हो गया। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ, ओके सो इसमें दो ही केस है, या तो मैं एजेस वाले हटा रहा हूँ या मैं बीच वाला हटा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एजेस वाला जो जो इफ कंडीशन है वो उसको कमेंट आउट कर रखा है, सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एजेस इट्स नॉट हैपनिंग। ओ ओके, सो सिक्स को मैं हटा रहा हूँ या थ्री को हटा रहा हूँ, 12 को हटा के और फोर्थ को हटा के जो भी कंडीशन बन रही है वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्स को हटा के कर रहा हूँ और फिर थ्री को हटा के कर रहा हूँ, बिकॉज बिकॉज मैं देखना चाहता था किस वजह से एरर आ रहा है। बिकॉज आंसर येस दो केसेस में हो सकता है, या तो मैं एजेस में से कोई एक एलिमेंट हटा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन है, या फिर बीच से कोई एलिमेंट हटा रहा हूँ, बिकॉज एजेस से मैं हटा यू गेट द क्यों वो स्पेशल केस है। सो मैं बस यही दो कंडीशन कंसिडर कर रहा हूँ, और आई थिंक ये वैल्यूज सही है। सो क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, और मैं वीडियो कट भी कर सकता हूँ अगर बीच में मैं बहुत टाइम तक कोई चीज़ सोच रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ बार बार जाके रिकॉर्ड स्टॉप करना। कहाँ पे है ये चीज़, सो लेट्स सी। हाँ सी, यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर रखा है, सो ऑब्वियसली इस वजह से ओके ट्रू नहीं हो रहा, और ओके स्टार्टिंग में फॉल्स है तो कहीं ना कहीं पे ट्रू हो रहा है, और AX1 इज TV(3), ओके। लेट्स से ये सिक्स पे ट्रू हो रहा है, ठीक है, सो लेट्स से मैं सिक्स को हटाता हूँ, सो दैट मेक्स वट, यहाँ तक आंसर वन होना चाहिए, नहीं नहीं, यहाँ तक ज़ीरो है, यहाँ तक ज़ीरो है, ठीक है। मैं पूरा ही प्रिंट कराता हूँ ना, मैं बीच से क्यों प्रिंट करा रहा, बिकॉज बी सेकंड वाला जो एरे होगा वो टू से स्टार्ट होगा, बिकॉज फर्स्ट के लिए कोई उससे पहले एलिमेंट नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग वन से ही करता हूँ ना। R1, there you go।
ठीक है, 0631 032 और 0 मैं दैट्स बेटर। फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, 0631 032, आखिरी वाला प्रिंट क्यों नहीं हुआ? 032 और फिर दिस थिंग um let me check। और साथ ही साथ मैं ओरिजिनल एरे भी प्रिंट कर ही लेता हूँ ना, मैं वो क्यों छोड़ूं? vr v1 n यहाँ पे मैंने पिछले एलिमेंट तक प्रिंट, सेकंड लास्ट तक प्रिंट किया था। haven't done this। ओके, आई थिंक काफ़ी लंबा जाने वाला है ये डीबगिंग सेश। ना 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 ना, कंट्रोल सी। हाँ ठीक है, 6 GCD ठीक है। दिस इज द TV3 array, this is the TV2 TV1 ओके। सो यहाँ पे ट्रू हो रही है चीज़, ठीक है, यहाँ पे आंसर ट्रू हो रहा है। ओके, मैं इसको कमेंट आउट नहीं करता हूँ, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कब जाके सही हो जाएगा वो। ठीक है। सो टू टू एन कितने हैं यहाँ पे? 4 1 2 3 4 and 4 है ना? 4। तो 2 3, सो 2 और 3 बेसिकली। सो सेकंड पे इट्स लाइक TV of 1 जो कि 0 है, ठीक है। और फिर TV3 of 4 माइनस TV3 of बट 2 + 1 3, दोनों 1 है तो 0, और फिर x1 प्लस TV2 of I is greater than equal to TV1 of um, TV2 is TV2 is greater than equal to TV2 एक्सटेंड TV2 क्या है? ओके TV2, ओके TV2 is जो बीच वाला which is the thing, ठीक है। and then TV1 is मुझे पेन पेपर पे करना पड़ेगा, और मैं पेन पेपर पे करूँगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं वन नोट पे करता हूँ। बट फिर वो बोरिंग हो जाएगी वो चीज़, मैं करके दिखा मैं करके आई विल बी बैक। आई गॉट इट, आई गॉट द मिस्टेक। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन, दो चीज़ें ऐड करी है, जो कि इट्स याद है, ये वाली चीज़ मैंने जो बोली थी, दिस थिंग, कि मेरे को जो लाइक यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, लाइक ये हटाऊंगा और फिर मुझे देखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ये मैं सही कर रहा था। एंड देन जो ये चीज़ थी कि बीच में एक नई वैल्यू आ जाएगी विच इज़ दिस एंड दिस, और फिर ये वैल्यू मुझे यहाँ से कंपेयर करनी पड़ेगी और यहाँ से कंपेयर करनी पड़ेगी। बेसिकली दिक्कत तब आ रही थी बिकॉज बिकॉज जो पूरा एरे है, लास्ट में मैंने एक लाइक इनफाइनाइट नंबर डाल दिया और सामने में एक ज़ीरो नंबर ऐड कर दिया, बिकॉज मैं बीच से लाइक सेकंड से लेके सेकंड लास्ट तक चला रहा हूँ, है कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, और लास्ट में मैं इन दोनों से कंपेयर कर रहा था, सो दैट एनी नंबर हेयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस एंड एनी नंबर हेयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस देन दिस। सो बेसिकली वो क्या है, मैं पॉइंट्स ऐड कर रहा था, एंड इफ द पॉइंट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर शुड बी n-2, और कुछ कुछ केसेस में क्या फ्री के पॉइंट्स मिल जा रहे थे उसको फाइनल से, भले ही वो लास्ट एलिमेंट है, बट वो लास्ट से कम इनफाइनाइट से कंपेयर हो रहा है, तो उसको एक फ्री का एक +1 मिल गया, और
अगर वो यहाँ पे तो यहाँ से उसको एक फ्री का +1 मिल जाएगा, तो इट माइट रीच द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड, जब भले ही वो असेंडिंग में ना हो तो। आई फिगर आउट द प्रॉब्लम, आई फिक्स दिस, आई फिक्स दिस, आई फिक्स दिस। बाय द वे, ये है वो पार्ट मेरे पूरे कोड में जो मुझे फिक्स करना है। जस्ट wanted to show you. Okay, I think I've got it now. मुझे काफ़ी वो करना पड़ा, काफ़ी काफ़ी टाइम, काफ़ी, इतना सिंपल फिक्स नहीं था वो, बट आई थिंक आई हैव गॉट इट नाउ। इम्प्लीमेंटेशन एरर एरर ही था, वहीं पे दिक्कत थी जहाँ पे मुझे लगा, बट थोड़ा थोड़ा सा न्यूआंस्ड था वो। बट लेट, होपफुली आई हैव गॉट इट नाउ। एक बार मैं सारे टेस्ट कैसे रन करके देख लेता हूँ एट वंस। मुझे ऐसा लगता है ना, कोड फोर्सेस को ऐसा एक देना चाहिए हर एक टेस्ट केस के लिए, यहाँ पे एक कॉपी बटन, और आउटपुट में भी यहाँ पे जैसे इसमें मैं हावर करता तो मुझे टेस्ट केस नंबर दिखा देता, वैसे आउटपुट में भी देना चाहिए, बिकॉज कभी कभी मैपिंग नहीं कर पाता हूँ जब बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं तो। जस्ट अ सजेशन। यस नो यस नो यस यस नो, 5 यस। ओके, लेट्स सबमिट दिस। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। 1400 rated by the way, the most dreaded wrong answer on test case 2. Anyways, मैं ठीक कर लूँगा उसको, I'll solve it. Thank you for watching. Never mind.